आस्था का महापर्व शुरू, संतान के लिए लोलार्क कुंड में लगने लगी डुबकी। हाँ मित्रों, काशी वाराणसी के भदैनी मोहल्ले में स्थित जो लोलार्क कुंड है, जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी, जिसे लोलार्क षष्ठी कहा जाता है, इस दिन यहाँ पर संतान की प्राप्ति के लिए दंपति लोग आकर के एक साथ स्नान करते हैं। जिन्हें कोई चर्म रोग है या नेत्र पीड़ा है, वह लोग भी यहाँ आकर के इस कुंड में स्नान करते हैं। आज 28 अगस्त है। आज से यह स्नान प्रारंभ हो चुका है। आज थी ऋषि पंचमी। अब पूरी रात स्नान चलेगा। कल है लोलार्क षष्ठी, तो मुख्य स्नान लोलार्क षष्ठी का है, जिसके लिए आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तरह तरह के फल बाजार में बिक रहे हैं। इन फलों को संतान प्राप्ति के लिए लोग कुंड में छोड़ते हैं। तो बहुत बड़ी आस्था का यह पर्व है, उत्सव है। चिलचिलाती धूप में लोग यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। घर से लाए हुए जो दुपट्टे हैं, चद्दर हैं, उनको देखिए ढांक करके इस दोपहरी में लोग तपस्या कर रहे हैं। जिन्हें कोई संतान नहीं है, संतान के लिए बहुत डॉक्टरों से इलाज के लिए भटक चुके हैं, फिर भी उनकी यह आशा पूर्ण नहीं हो सकी है। उन्हें उम्मीद है लोलार्क कुंड स्नान से। और आपको बता दें कि यह ऐसा पवित्र कुंड है जिसमें भक्ति श्रद्धा के साथ जो लोग आकर के आस्था की डुबकी लगाते हैं, उनमें बहुत से लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और कुछ लोग फिर भी निराश होते हैं। तो बहुतायत तो ऐसे हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती हमने देखी है। आप देख रहे हैं, यह है ताज़ा हाल बनारस के लोलार्क कुंड का। काफ़ी लंबी लाइन है, कम से कम 2 किलोमीटर लाइन लग चुकी है। दोनों तरफ से लाइन लगी हुई है। बैरिकेडिंग के अंदर लोग बैठे हुए हैं। दोपहर में कुछ स्नान हुआ था। और आपको बता दें कि जो लोलार्क कुंड है उसमें जल स्तर थोड़ा बढ़ गया था, तो स्नान में दिक्कत आ रही थी। उस जल को निकाला जा रहा है। तरह तरह के फल देखिए लोग लगा करके रखे हुए हैं। मान्यता है कि संतान की प्राप्ति के लिए एक फल का त्याग दंपति कुंड में करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान रूपी फल की प्राप्ति होती है। आप कुंड देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ है और कुंड के जल को निकाला जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। और आपको बता दें कि जो लोलार्क आदित्य का मंदिर है कुंड के अंदर, वो भी पानी में डूबा हुआ है। तो ज़्यादा बारिश की वजह से, गंगा में जल स्तर ज़्यादा होने की वजह से इस कुंड में भी पानी बढ़ गया है। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वह दोबारा फिर आते हैं। संतान को यहीं ला करके यहीं पर उसका मुंडन इत्यादि कराते हैं, उसका भी स्नान कुंड में कराते हैं। तो अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सरकार द्वारा यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स की, शौचालय इत्यादि की कृत्रिम व्यवस्था की गई है। आसपास बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसमें यह सारी व्यवस्था है। आप जा कर के वहाँ निवृत्त हो सकते हैं। अपने सामान की सुरक्षा करें, इस कुंड में नहाएं, एक फल का त्याग करें, अपने वस्त्र का त्याग करें और कम से कम वर्ष भर भगवान सूर्य के निमित्त रविवार का व्रत करें। ऐसी तपस्या से निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। और तपस्या ही तो है, क्योंकि यदि हमें हमारे जीवन में कोई अभाव है, कोई कष्ट है, पीड़ा है, तो उसके लिए हम देवताओं की शरण लेते हैं। भगवान सूर्य संतान देने वाले देवता हैं, वृद्धि देने वाले देवता हैं, सफलता देने वाले देवता हैं, ग्रहों के राजा हैं। इसलिए इनकी पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। यदि आप संतान के इच्छुक हैं तो आपको कम से कम वर्ष भर भगवान सूर्य के निमित्त रविवार का व्रत करना चाहिए। और उनकी कृपा हो जाती है तो वर्ष भर में निश्चित रूप से मनोकामना भी पूरी हो जाती है। आप देख रहे हैं लंबी लाइन लगी हुई है। दोपहर की धूप में लोग इस तरह से यहाँ
बैठे हुए हैं। और जब स्नान शुरू होगा तो थोड़े थोड़े भीड़ को अंदर ले जा कर के स्नान कराया जाएगा, जिससे कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। हेल्प डेस्क की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। यदि आपको कोई कष्ट है या आपका कोई खो गया है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो अपने निकटवर्ती हेल्प डेस्क में जा कर के वहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शासन प्रशासन चुस्त है, मुस्तैद है, व्यवस्था तो की गई है, लेकिन अब इस गर्मी में जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं वह आस्था ही है। सरकार ने बैरिकेटिंग तो लगवाई है, ऊपर से छाया भी करवाया है, लेकिन फिर भी गर्मी तो बहुत है। और 24 घंटे 36 घंटे इस तरह से लोग लाइन में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान सूर्य इनकी जो तपस्या है वह निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं और होती भी है। बहुत से लोगों की आस्था और मनोकामना पूरी हो जाती है। तो जो लोग अभी ना आ पाए हों, आ रहे हों, वह निश्चिंत हो करके लाइन में लगें। और यह स्नान तब तक चलता रहता है जब तक लोग रहते हैं स्नान करने वाले। और यह विशेष स्नान है। वैसे तो कुंड जो है वह वर्ष भर खुला रहता है, तो जिनकी इच्छा हो कभी भी आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, मुंडन इत्यादि करवा सकते हैं। यह विशेष स्नान है जो कि लोलार्क षष्ठी के दिन होता है। भादों शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी है वह है लोलार्क षष्ठी। तो कल अर्थात 29 अगस्त 2025 को लोलार्क षष्ठी है और जो मुख्य स्नान है इस कुंड का इसी दिन होना है। तो स्नान तो शुरू हो चुका है, इस पंचमी से षष्ठी लग भी चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई विशेष जानकारी होगी तो हम ज़रूर फिर से आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपका सभी प्रश्न जो है वह हल हो जाएगा। चैनल को अन्य लोगों को शेयर कर दें जिससे लोगों को मालूम हो जाए। और हमारे यहाँ इसी तरह की वीडियो आती रहती हैं। ज्योतिष है, वास्तु है, ग्रह बाधा संबंधी वीडियो है। और निरंतर मैं सब लोगों के प्रश्नों का समाधान भी करता हूँ जो लोग कमेंट करते हैं। तो आप लोग जो है वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए तरह तरह के फल लगे हैं, जिसमें राम फल है, भतुआ है, कोहड़ा है, लौकी है, कदम्ब है और बेल का फल है। अर्जुन का फल भी लोग ला करके रखे हैं। कुछ लोग तो धतूर का फल भी छोड़ते हैं। तो देखिए ऐसा फल वहाँ पर कुंड में छोड़ें जो आप खाते हों और उस फल को फिर खाना बंद कर दें। तो फल वैसा छोड़ें जिसे आप खाते हों। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय विश्वनाथ।